मैं चेयरमैन शब्बीर शफकत, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी, आप सबकी तवज्जो बेटी आरजू राजा की तरफ मुंतकिल करवाना चाहता हूँ, जिसे 13 तारीख से अगवा किया गया। और हम ये नहीं कहते कि उस बच्ची को जीवन नाबालग है तो ये है, तो हम ये कहते हैं कि आप ये मुझे बताएं कि क्या अगवा करने वाला मुजरिम नहीं है? उस बच्ची को अगवा किया है, उम्र का तयन तो बाद की बात है, उस बच्ची को अगवा किया गया है। अगर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, अगर उस बच्ची ने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, तो फिर पुलिस और मुल्ज़िमान क्यों बच्ची को छुपा रहे हैं? बच्ची को क्यों पेश नहीं किया जा रहा? जिसने कोई मज़हब की तब्दील किया होता है वो तो अलानी ऐलान करता है, वो सामने आता है, तो यहाँ क्यों छुपाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि बच्ची ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि बच्ची को जबरन जो है उस तरफ राग़ब किया गया है और उसको फीड किया गया है कि ये बातें कही जाए। और अफसोस की बात यह है कि जज के सामने भी पेश नहीं किया गया, बल्कि डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए और उस पर वो तस्वीरें लगाकर दूसरे की और वो पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि अदालत को चाहिए कि उन वकीलों को और उन पुलिस वालों को और उन मुल्ज़िमों को जिन्होंने अदालत को गुमराह किया, जिन्होंने वज़ीर शैला रज़ा को गुमराह किया, जिन्होंने दीगर अदारों को गुमराह किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपनी कौम की बहादुर बहन गज़ाला शफीक को, नोएल एजाज को और मौज़न जॉन को और दीगर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से मैं MPA नवीद एंथनी साहब का भी मशकूर हूँ, जो आज एक दफ़ा पहली बार ये हुआ है कि एक MPA जो है अपनी आवाम के साथ खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैरत और दिलेरी की बात है और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमारा MPA जो है शाना बशाना जो है इस मसले के साथ खड़ा हुआ है और कौम की बेटी को बाजियाब कराने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मुसीबत में कौम इकट्ठी हो गई है। और मैं हुकूमत को, अदलिया को, अदारों को, पुलिस को और हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि कल आपने अवाम का जोश देख लिया। कल प्रेस क्लब पे अवाम ने जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया, खुदारा इस गुस्से को नफरत में तब्दील ना होने दिया जाए। अगर हमारी बेटी उठाई जा सकती है तो याद रखें, अगर यही सिलसिला रहा तो बेटी के बदले बेटी और बहन के बदले बहन उठाई जाएगी। और याद रखें, अगर हम अपनी बहनों और बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमें जीने का हक नहीं। और अगर हम जो हमारी बहनों बेटियों को अगवा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। अगर हमें जीने का हक नहीं तो हम उनको भी जीने का हक नहीं देने देंगे। तो याद रखें, मसीही अवाम को कुछ और सोचने पे मजबूर ना किया जाए। मुल्क इस वक्त जो है शदीद बुरहान से जा रहा है। अगर मसीहियों ने भी किसी और तरफ सोचना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मसीहियों को जो है पुरअमन है, इन्हें पुरअमन रहने दिया जाए, इन्हें बुज़दिल ना समझा जाए। अगर ये खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ करना नहीं जानते या ये कुछ कर नहीं सकते। याद रखें, अब मजहबी तालीम की वजह से हम जो है पुरअमन है। हमें कहा गया एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरी भी फहरा दो। मसीही अवाम ने अब दूसरी फहरा दी है, तीसरी का जिक्र नहीं है। और अब आप लोग तैयार हो जाए, अगर अब आइंदा से अगर ऐसे इकदाम किए और बच्ची को बाजियाब ना कराया गया और अदारों ने और पुलिस ने और दीगर अगर लोगों ने अगर इसमें अगर फिर गलत बयानी की और बच्ची को माँ बाप के हवाले ना किया तो याद रखें, फिर मसीही अवाम ने तो 1% भी मसीही अवाम अभी नहीं निकली। फिर हम अपने मजहबी रहनुमाओं को, हमारे MNAs MPs पूरी दुनिया में जाएंगे और इस जुल्म के ऊपर दुनिया को बताएंगे। फिर कल को ना कहना कि पाकिस्तान की बदनामी हुई। याद रखें, पाकिस्तान की बदनामी वो कर रहे हैं जो मसीही अवाम को जो है इंतशार दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। तो याद रखें, पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए मैं तमाम अदारों से, तमाम अदलिया के और इंसाफ दिलाने वाले अदारों से और हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि खुदारा आरजू राजा को बाजियाब किया जाए और जल्द अज जल्द उन जालिमों को पकड़ा जाए जो इस वक्त जो है मसीही अवाम में इंतशार और खौफ की अलामत बने हुए हैं। और अज़हर जो 44 साल है, उसके भाइयों को जो पुलिस में है उन सबको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर केस किया जाए जो वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। शुक्रिया।